हेलो। कैसे हैं आप लोग। आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसकी जानकारी आप रख लें। ठीक है। 2023 में जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अलावा भी और भी जो पेपर है तो उसके लिए बोर्ड ऑफिस ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2023 एनुअल मैथमेटिक्स, ये बोर्ड ऑफिस की तरफ से एक मॉडल पेपर आया है मैथमेटिक्स का, जिसमें बताया गया है कि कितने क्वेश्चन होंगे। बहुत से लोग कंफ्यूजन में बना हुआ कि सर कितने सवाल आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको ये सब का जितना भी कंफ्यूजन है सभी को मैं अभी दूर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में आपका जो सवाल जो होगा वो आपका है 138। ठीक है, जिसमें 100 जो ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे और 30 जो है वो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा और 8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है, तो 100 प्लस 30 प्लस 8 138 जो आपको टोटल मार्क्स होंगे वो 100 के होंगे। ठीक है, फुल मार्क्स मेरा कितना दे रहा है 100 नंबर का। और ये जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है कि कितने देर की एग्ज़ाम चलेगी तो वो चलेगी 3 घंटे की, लेकिन यहाँ पे आपको दे रहा है 3 घंटा 15 मिनट। तो ये 3 घंटा 15 मिनट क्या है, तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा टाइम जो आपको क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफिस ने एक परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया है कि क्या क्या इसका इंस्ट्रक्शन है उसको आपको गौर से समझना है। तो परीक्षार्थी सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। जी हाँ, आपको एक OMR शीट मिलेगा। ठीक है, अब ये OMR शीट होता कैसा है तो OMR शीट को मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये OMR शीट है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड ने इसे भी एक सैंपल के तौर पे भेजा है। ठीक है, इंटरनेट पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति पटना इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के लिए OMR शीट तैयार किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं आंसर शीट। इसी पे ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखा जाता है। तो आपको जैसा कि हम बता देते हैं कि OMR शीट पे आपको पहले से परीक्षार्थी का नाम दिया रहेगा, रोल नंबर दिया रहेगा, रोल कोड दिया रहेगा। ठीक है, और विषय कोड भी दिया रहेगा। आपको उसमें क्या है कि डेट वगैरह सभी को देख लेना है। अगर रोल नंबर रोल कोड अगर आपको गलत लग रहा है तो आप वहाँ पे जो गार्डिंग में है आप उनको बोल दे सकते हैं कि सर मेरा नाम यहाँ पे इसमें नहीं है। ठीक है, जैसा कि बोर्ड ऑफिस ने कहा कि पहले से ये सारा नाम एंट्री रहेगा। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन मिलेगा, डेट वगैरह आपको याद से भर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखना है डेट वगैरह लिखा हुआ, तो जिस डेट में आपका जो पेपर चल रहा हो उस पेपर में आपको एग्जामिनेशन डेट लिख देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कहता है कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो वो बहुत सारे का मतलब उसमें सेट तैयार किया जाता है जिसमें आपका ABCD। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है मतलब 12 सेट तैयार रहेगा। ठीक है, या 10 सेट तैयार हो वाट एवर। तो आपका जो सेट मिलेगा उस सेट को इसमें आपको भर देना है। अगर A है तो A में भरेंगे, B है तो B में भरेंगे, C है तो C में भर देंगे। ठीक है, तो इसको भरना नहीं भूलना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सेट आप यहाँ भर दीजिएगा। उसी क्वेश्चन के ऊपर में आपका लिखा रहेगा क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। जी हाँ, तो जो 10 डिजिट का होगा वो 10 डिजिट को आपको यहाँ पे भर देना है। देखिए यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो 10 डिजिट का यहाँ पे आपका कॉलम भरा जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो गार्डिंग कर रहे हैं सर या मैम जो भी हों, आप उनसे कंसल्ट करके आप यहाँ पर के कॉलम को भर लेना। ठीक है, और रोल नंबर रोल कोड और ये सब सारे चीज़ को देख लीजिएगा। मालूम है कि आपने अगर इसको सही से नहीं देखा तो आपका पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप OMR शीट पे आप अच्छे से आंसर भी लिख दीजिएगा तो आपका ये नाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सारा चीज़ को गलत ही देखा था और आपने उसको वेरीफाई किया था नहीं। ठीक है, देखिए ये है मेरा OMR शीट, ये पूरा कंप्लीट। जहाँ पे आंसर लिखा जाता है वो यहाँ पे नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भरने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर ज़रूर कर लेना। यहाँ पे देखिए परीक्षार्थियों का पूर्ण हस्ताक्षर है और यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर होगा।
तो यहाँ पे आपको साइन खुद का होना चाहिए और यहाँ पे इन्विजिलेटर कराएगा। जो आंसर आप बनाएंगे क्वेश्चन का वो उसको यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ ABCD, लेकिन चारों को नहीं भरना, चारों में से जो एक रहेगा उसी को फिलअप करना, ठीक है। बहुत से लोग इसको नहीं जानकारी होने के वजह इसको गलत कर देता और काफ़ी टाइम ले लेता है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि OMR शीट को भरने में कभी भी हम डॉट दे करके नहीं हटेंगे, इसको पूरा कंप्लीट, इसको गाढ़ा करके हम इसको भरेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा और ध्यान में रखे हुए रहना है भैया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफिस की तरफ से ये आया है, OMR शीट पर पहले से अंकित रहेगा परीक्षार्थी का नाम और रोल नंबर। जी हाँ, आपको पहले से लिखना रहेगा। यहाँ पे कहता है बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में देने वाले छात्रों को OMR शीट पर सिर्फ उत्तर देना रहेगा। बिहार बोर्ड OMR शीट 2023 पर परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड पहले से दिए रहेंगे, जिससे अभ्यर्थी को प्रश्न हल करने में यानी सब लिखने में समय नहीं देना पड़ेगा और पूरा समय प्रश्न पत्र को हल करने में दे सकेंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि अभी आपने देखा है कि ये बोर्ड ऑफिस की तरफ से आया है। बिहार बोर्ड ने और भी कहा है कि OMR शीट 2023 के लिए ध्यान रखना है। अगर आपको यह पहला बोर्ड एग्जाम है तो जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि परीक्षा केंद्र में 15 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी सही है कि आप अगर आप लेट से पहुंचते हो तो आपका सेंटर कौन से क्लास में दिया गया है, कौन से क्लास में आपका रोल नंबर है, ये आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आपको पहले ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये पहले दिन का, उसके बाद कभी कभी जगह चेंज भी कर देता है। और साथ में अपना एडमिट कार्ड, मास्क, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आप दिलवाए हुए हैं तो आप उसको साथ में ले लीजिएगा। कलम लेना ना भूलेंगे, ये बात सही है। अगर कलम लेना आप भूल जाएंगे तो एग्जाम में लिखिएगा क्या, ठीक है। तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना कर पड़ सकता है अगर आप ये सब साथ में नहीं रखते हैं तब, ठीक है। यहाँ पे कहता है OMR शीट पर बारकोड दिया रहता है, वहाँ अपना पेन या किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करने से बचे। OMR शीट पर सही उत्तर गोले व काले पेन से पूरी तरह से भरे, उससे डॉट करके ना छोड़ें। जी हाँ, इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि उस मार्कशीट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा चेक किया जाता है। अगर आप डॉट करके छोड़ देते हैं तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाता, इसलिए उस गोले को आपको पूरी तरह से भर देना है। अब भरने में केवल लाल पेन और ब्लैक पेन, केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, लाल पेन का कदापि इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो सबसे पहले अपना BSAB OMR में दिए गए पूरी जानकारी को जरूर पढ़ें। परीक्षार्थियों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी, आगे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप कभी भी OMR शीट पर लाल कलम का प्रयोग ना करेंगे। जी हाँ, लाल कलम का एकदम इस्तेमाल नहीं करना है और आपको लाल कलम रखना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लाल कलम लेके चलते हो बाय मिस्टेक अगर लिखा गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए लाल कलम को बराए मेहरबानी आप उसको साथ में ना रखेंगे, ठीक है। जब OMR शीट पर किसी प्रश्न का आपका उत्तर गलत हो तो ठीक करने की कोशिश ना करें। जी हाँ, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अगर OMR शीट पे अगर आपका आंसर गलत हो गया है तो उसको यूं ही रहने दें, ठीक करने का कोशिश ना करें और कोशिश ये करें कि हम गलत लिखे ही नहीं। इसलिए आपको लिखने से पहले उस चीज़ को जांच लेना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तभी OMR शीट को भरना, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको दे रहा है कि कोशिश ना करें OMR शीट पर इसे कभी भी खरोच ना करें, ठीक है। एक बार ध्यान से सोचें कि क्या सही उत्तर है या नहीं, उसके बाद ही OMR शीट को गोले को अच्छे से भरे। ये मैं नहीं, ये बिहार बोर्ड वाले के तरफ से जो मैसेज आया है वो भी कह रहे हैं कि आपको सोच समझ करके ही आंसर देना, ये नहीं कि जल्दबाजी में हम आंसर गलत लिख दिया अब बाद में व्हाइटनर का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाइटनर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। OMR शीट को भरने के लिए काला या तो नीले पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आप लाल पेन का प्रयोग करते हैं तो बार बार ये कह रहा है
तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो गलती से भी अपना OMR शीट लाल पेन से ना भरें, ठीक है। और यहाँ पे और भी बता रहा है कि OMR शीट पर छेड़छाड़ या खरोच से बचें, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान कंप्यूटर द्वारा आप OMR शीट को अस्वीकार कर दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको फोल्ड कर दीजिएगा या आप उसको फाड़ दीजिएगा या आप उसको खरोच दीजिएगा तो आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता, वो फ्रेश OMR शीट को देता। तो गंदा करने से भी बचना, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में काम करना है। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो बताया जा रहा था OMR शीट पे, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 नंबर का जो होता है, जैसा कि OMR शीट पे हमने दिखाया था, क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें 10 नंबर का संख्या होगा, उसको OMR शीट पे लिखना ज़रूर है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि OMR शीट पे लिखें, ठीक है। फिर कहता है दूसरे में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक है। आप जो भी जवाब दीजिएगा वो अपने ही शब्दों में ही देना है, ठीक है। इधर उधर का आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। तीसरा आपको बोल रहा है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका कितने मार्क्स का है वो आपको राइट साइड में उसका नंबर दिया रहता है, ठीक है। फिर कहता है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। तो 3 घंटा आपका एग्जाम का हो गया, अब 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके। जल्दबाजी में बहुत से लोग गलत कर देते हैं, गलत करने के वजह कर उसका आंसर गलत जाता है, जिसके वजह कर उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। अब वो सोचता है कि मैंने तो पूरा लिखा था, ठीक है। तो पूरा आप जब लिखोगे सही सही तो आपका मार्क्स भी सही सही आएगा। यहाँ पे आप आते हैं कि यह प्रश्न पुस्तिका जो है 2 खंडों में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जी हाँ, तो सेक्शन ए में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसमें 50 का ही उत्तर देना है, 50 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहता है कि 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। आप सोच रहोगे कि हम ज़्यादा नंबर उठाने के लिए हम 100 का 100 ऑब्जेक्टिव बना लिया, मेरा 100 मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 50 ही मार्क्स दिया जाएगा। अब क्वेश्चन भी 50 ही टच करना है, ये नहीं कि आप 60-70 बना दिया, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है कि फिर आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो इसलिए 50 क्वेश्चन जो आपको आंसर क्वेश्चन सही लग रहा है, जिसका जवाब आपको पता है, उसी क्वेश्चन को ही बनाना है। सीरियल नंबर के पीछे में नहीं लगे रहना। बहुत से क्या करते हैं कि सीरियल नंबर से ही बनाएगा, जी नहीं। जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो क्वेश्चन का नंबर लिखें और आंसर उसका देना शुरू कर दें, ठीक है। फिर कहता है सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें, यानी उसको भरना है। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या तरल पदार्थ या ब्लेड या नाखून का, ठीक है, या नाखून का आदि OMR पे प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम अमान्य होगा। जैसा कि आपको हमने OMR शीट पे बताया था कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, रेड पेन का इस्तेमाल एकदम मना किया गया है। और गलत हो तो उसको ब्लेड उलेड से नहीं करना। इसलिए पहले ही आपको सोच लेना कि मेरा आंसर क्या सही है क्या गलत है। जो सही है उसी को ही भर देंगे, ठीक है। अब आगे में यहाँ पे देता है कि खंड बा में 30 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 30 ठो, जिसमें आपको 15 प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी है। प्रत्येक के लिए 2 अंक होंगे। जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो जितने भी होंगे वो सारे 2 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, 15 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इनके अतिरिक्त इस खंड में यानी खंड बाही में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 4 ही प्रश्नों का जवाब देना है। अब प्रत्येक का जो नंबर होगा यानी मार्क्स होगा वो 5 होगा, यानी 5 अंक का सवाल होगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका बता रहा है लास्ट में कि 8वां किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जाना है, ठीक है। कभी कभी ये सख्ती कर देता है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मोबाइल जिसमें आपका घड़ी
जिसमें कैलकुलेटर हो, वो उस टाइप की घड़ी को मना किया गया है। मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया और कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के सामान को एग्जामिनेशन हॉल में ले आने से, घड़ी आप पहन के जा सकते हैं, एनालॉग वॉच जो होता है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाहिर नहीं है। तो यहाँ पे आपका सारा इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है सेक्शन ए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 1 से 100 तक का सवाल दिया रहेगा, जिसमें से 85 आपको बनाना है और इस सही जवाब आपको AMR शीट पर ही देना है। तो अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि ऑब्जेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसका हम सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव का देने वाले हैं। फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी बरकरार रखें।